नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान समाचार पर, जहां हम आपको राजस्थान की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएं। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए राजस्थान की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजन लाल और विधायकों के बीच गुस्से का इजहार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में विधायकों के साथ संवाद किया, जिसमें कोटा संभाग के विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। विधायकों ने आरोप लगाया कि कोटा के मंत्रियों और अधिकारियों की ओर से विकास कार्यों में कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके अलावा कुछ विधायकों ने ये भी आरोप लगाए कि कोटा में कांग्रेस नेताओं को अधिक तवज्जो दी जा रही है, जबकि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान सीएम भजन लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास करना है और इसके लिए सभी विधायकों की अहम भूमिका है। यह एक संदेश था कि सरकार को सभी क्षेत्रों में बराबरी से ध्यान देना चाहिए। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में 9 जिलों के रद्द होने पर विरोध प्रदर्शन। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 9 नए जिलों को रद्द करने का निर्णय लिया, जो गहलोत सरकार के समय में बनाए गए थे। इस फैसले के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर नीमका थाना और अनूपगढ़ में लोग सड़कों पर उतर आए। विरोधकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार के इस फैसले से उनकी पहचान और विकास की संभावना को नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर लोगों ने हाईवे जाम किया और टायर जलाए। नीमका थाना की संघर्ष समिति ने तो ट्रेन रोकने की चेतावनी भी दी है और अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो अगला महापड़ाव जयपुर में किया जाएगा। ये मुद्दा केवल स्थानीय लोगों के लिए नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में भी गर्मा गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, नरेश मीणा और उनके समर्थकों की रिहाई का संघर्ष। टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एक विवाद में नरेश मीणा और उनके कई समर्थक जेल में बंद हैं। इस मामले को लेकर नागरफोर्ट में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। महापंचायत में सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर सरकार ने जल्द ही नरेश मीणा और अन्य बेगुनाहों को रिहा नहीं किया और पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया तो वे जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। करणी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह मकराना ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर सरकार ने न्याय नहीं दिया तो वे विरोध को और उग्र बनाएंगे। यह मुद्दा सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रह गया बल्कि एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है, मोहनगढ़ में ट्यूबवेल के फूटने से हड़कंप। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में एक ट्यूबवेल की बोरिंग के दौरान अचानक पानी फूट पड़ा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पानी की धारा इतनी तेज थी कि वह फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगी। हालांकि कुछ देर बाद पानी बंद हो गया, जिससे स्थानीय लोग और प्रशासन ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने इलाके को सुरक्षित कर दिया और वहां सुरक्षा की दृष्टि से धारा 163 लागू कर दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यहां से जहरीली गैस का रिसाव या भूमि धंसने का खतरा हो सकता है। 500 मीटर के दायरे में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि जब तक विशेषज्ञों की राय नहीं आती तब तक कोई भी काम इस क्षेत्र में न किया जाए। अगली सबसे बड़ी खबर है, कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के मामलों में कमी। कोटा, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और चिकित्सा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रमुख केंद्र है, में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं में पिछले साल की तुलना में 50% की कमी आई है। 2023 में 26 आत्महत्याएं हुई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा घटकर 17 रह गया। जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इस कदम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे छात्रों को मानसिक दबाव को सहन करने में मदद मिली है। प्रशासन ने इस सफलता को राज्य के सभी अन्य क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि पूरे राज्य में आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके। अगली सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में मलेरिया और कैंसर पर बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मलेरिया और कैंसर के खिलाफ भारत की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मलेरिया पर भारत ने जबरदस्त काम किया है और WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता सिर्फ सरकारी प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पूरे देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से संभव हो पाया है। उन्होंने साथ ही कैंसर के इलाज में भी भारत की बढ़ती सफलता की बात की और स्वास्थ्य क्षेत्र में इन सकारात्मक बदलावों को दुनिया के सामने रखा। अगली सबसे बड़ी खबर है, सीकर में सीकर होटल पर बुलडोजर कार्रवाई। सीकर नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शहर के प्रमुख क्षेत्र कल्याण सर्किल पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सीकर होटल के सड़क की ओर के हिस्से को अतिक्रमण मानते हुए बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई थी। हालांकि जब दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि इससे अधिक हिस्से को तोड़ा गया है, तो प्रशासन ने उन्हें समझा
उठाया और स्थिति को शांत किया। यह कदम सीकर शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति का हिस्सा है, जो ट्रैफिक की समस्या और सार्वजनिक स्थानों के अतिक्रमण को रोकने के लिए लिया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में घना कोहरा और बारिश का कहर। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें घना कोहरा और बारिश प्रमुख है। 26 दिसंबर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम शिमला जैसा हो गया है। जयपुर का जल महल तक कोहरे में पूरी तरह से गायब हो गया है। इसके चलते विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। कई जगहों पर यह 50 मीटर से भी कम रही। हाल ही में कोटा में हल्की बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। पचपहाड़ में 86 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं तापमान के लिहाज से सबसे गर्म स्थान 12 रहा, जहां 28.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अभी आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना नहीं है और 31 दिसंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अगली सबसे बड़ी खबर है 8 दिन से बोरवेल में फंसी बच्ची की रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के कोटपूतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची चेतना को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 दिन से चल रहे इस ऑपरेशन में अब तक टीम करीब 7 फीट की खुदाई कर चुकी है, लेकिन अभी भी 1.5 फीट चौड़ी चट्टान को ड्रिल करना बाकी है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि टीम रात में चेतना तक पहुंच जाएगी। चट्टान के कठोर होने के कारण ड्रिलिंग में बहुत समय लग रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। बच्ची के परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए थे, क्योंकि शुरुआत में केवल 30 फीट ऊपर खींचने में सफलता मिली थी। ये ऑपरेशन राजस्थान का सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है REAT 2024 के लिए रद्द हुए जिलों में सेंटर नहीं होंगे। राजस्थान सरकार के फैसले के बाद 9 जिलों को रद्द कर दिया गया है और इन जिलों से आवेदन करने वाले छात्रों के लिए सेंटर संशोधन का अवसर दिया जाएगा। REET 2024 परीक्षा में इन रद्द हुए जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। इसके बजाय 41 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने 5 जनवरी तक सेंटर की लिस्ट मांगी है। महिला उम्मीदवारों को विशेष रूप से 100% उनके गृह जिले में परीक्षा केंद्र मिलेगा। अब तक लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है और परीक्षा केंद्र की संख्या आवेदन संख्या के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है खाटू श्याम जी में नए साल पर नहीं होंगे VIP दर्शन। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में नए साल के दौरान दर्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस बार लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आएंगे, लेकिन नए साल के दिन VIP दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। केवल वे लोग जिनका प्रोटोकॉल पहले से निर्धारित और सूचीबद्ध है, उन्हें ही विशेष व्यवस्था के तहत दर्शन की अनुमति मिलेगी। इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन ने कड़ी तैयारी की है और मंदिर के आसपास 1000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इस दौरान दर्शन के लिए एक नया मार्ग तैयार किया गया है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अगली सबसे बड़ी खबर है गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला किया। राजस्थान में हाल ही में भजनलाल सरकार द्वारा 9 नए जिलों को रद्द करने के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला किया। गहलोत ने कहा कि छोटे जिलों की आवश्यकता थी, क्योंकि इससे प्रशासनिक कार्यों को सही तरीके से लागू किया जा सकता था। उनका कहना था कि अगर सरकार छोटे जिलों के बजाय बड़े जिलों का निर्माण करती है तो विकास कार्यों की मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाएगी। गहलोत ने यह भी कहा कि भजनलाल सरकार ने एक बड़ा मौका गंवा दिया है और 1 साल के अंदर ही सरकार की छवि खराब हो गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है चारागाह भूमि पर बने दुकानों और मकानों को किया ध्वस्त। राजस्थान के दौसा जिले के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र में चारागाह भूमि पर बने 54 दुकानों और 2 मकानों को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझाइश देकर शांत कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाती तो 10 जनवरी को कलेक्टर को कोर्ट में पेश होना पड़ता। इसके बाद प्रशासन ने कार्यवाही की और अतिक्रमण को हटाया। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में तबादलों पर बैन हटाया। राज्य सरकार ने 1 जनवरी से 10 जनवरी तक तबादलों पर लगाए गए बैन को हटा लिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के तबादले अब किए जा सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग में अभी भी तबादलों पर बैन जारी रहेगा। खासकर ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा वोटर लिस्ट के अपडेशन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर 7 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद इन कर्मचारियों के तबादले 8 जनवरी से किए जाएंगे। इस बदलाव से राज्य भर में प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद है। अगली सबसे बड़ी खबर है नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव पर प्रहलाद गुंजल की चुप्पी। नगर फोर्ट में हुई महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बताया कि देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले पर वह चुप क्यों रहे। गुंजल ने कहा कि उन्हें डर था कि कहीं उनके ऊपर यह आरोप न लग जाए कि उन्होंने नरेश मीणा
को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा उनका छोटा भाई है और उन्हें मन में गुस्सा होने के बावजूद चुप रहना पड़ा ताकि उनके ऊपर कोई गलत आरोप न लगे। यह खुलासा महापंचायत में किया गया जो नरेश मीणा के समर्थन में आयोजित की गई थी। अगली सबसे बड़ी खबर है गांजा तस्करी के आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने 5 क्विंटल से ज्यादा गांजे की खेप बरामद की है। ये गांजा उड़ीसा और तेलंगाना से लाकर जोधपुर के रास्ते हरियाणा और पंजाब भेजा जाना था, खासकर नए साल की सेलिब्रेशन के लिए। इस ऑन ऑपरेशन को ऑन ऑपरेशन मनोहार कहा गया है और अब तक 64 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी रेंज आईजी विकास कुमार ने अपने घर से की और उनके मार्गदर्शन में टीम लगातार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ काम कर रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है बच्ची का गर्म दूध में गिरना। पाली जिले के बाली उपखंड के कोट बालियान गांव में 9 साल की बच्ची एक मिठाई की दुकान में रखे 35 लीटर गर्म दूध के बर्तन में गिर गई। बच्ची खेलते हुए उल्टे पैर आ रही थी और जब उसने ठोकर खाई तो बैलेंस बिगड़ गया और वह दूध के भगोने में गिर पड़ी। इसके कारण बच्ची 30% जल गई। फिलहाल बच्ची का इलाज पाली के बांगड़ अस्पताल में चल रहा है। यह घटना रविवार रात की है। अगली सबसे बड़ी खबर है बाड़मेर का अर्धकुंभ सुइयां पौषण मेला। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित हो रहे सुइयां पौषण मेले में 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। 5 जिलों से करीब 2000 पुलिसकर्मी और 200 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है ताकि वाहनों की भीड़ कम हो और सभी श्रद्धालु आसानी से मेला स्थल तक पहुंच सके। अगली सबसे बड़ी खबर है सीएम भजन लाल की बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के विधायकों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है जिसका लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने विधायकों को मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों और अटल ज्ञान केंद्रों के संचालन के बारे में दिशा निर्देश दिए और सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है प्रयागराज महाकुंभ और डोम सिटी। प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी बसाई जा रही है जिसमें 44 डोम और 176 कॉटेज होंगे। इन सभी में लग्जरी सुविधाएं जैसे बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ डोम शामिल हैं। सामान्य दिनों में इनका किराया 41,000 से 81,000 रुपए होगा, लेकिन स्नान पर्व के दौरान किराया बढ़कर 1,10,000 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। डोम सिटी का निर्माण 3 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा है और इसकी लागत 51 करोड़ रुपए है। ये डोम सिटी आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण होगी जहां ठंडे मौसम में गंगा और यमुना नदी का दृश्य देखा जा सकेगा। अगली सबसे बड़ी खबर है 9 नए जिलों का विरोध। राजस्थान में भजन लाल सरकार द्वारा 9 नए जिलों को समाप्त करने के फैसले के बाद लोगों में आक्रोश है। नीम का थाना और अनूपगढ़ जैसे क्षेत्रों में बाजार बंद किए गए हैं और महापड़ाव की घोषणा की गई है। ये जिले पहले गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अब भजन लाल सरकार ने इन्हें निरस्त करने का फैसला लिया है। इस फैसले के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है किरोड़ी लाल मीणा का बयान, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर हंगामा बढ़ गया है। बीजेपी के नेता और मंत्री इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एक कमेटी ने भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। हालांकि अब तक सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया है। इस बीच बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए और अब इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में है। अगली सबसे बड़ी खबर है जोधपुर में मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर चंदा मांगा। जोधपुर में 2 मुस्लिम युवकों ने खुद को हिंदू बताकर शनिदेव के नाम पर चंदा मांगने की कोशिश की। जब लोगों को शक हुआ तो दोनों भागने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर दोनों पर टायर चोरी करने का शक भी जताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अगली सबसे बड़ी खबर है उदयपुर में तेंदुआ दिखने से दहशत। उदयपुर के देवाली इलाके में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए का मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है। यह इलाका घनी आबादी वाला है और फतेह सागर झील के पास जंगल क्षेत्र है। इससे पहले भी उदयपुर के अन्य इलाकों में तेंदुए के हमले की खबरें आई हैं। वन विभाग को इस बारे में सूचित किया गया है और मामले की जांच चल रही है।